अ वेरी वार्म वेलकम टू द इंजीनियर्स बुलेट। आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मार्क्स बूस्टर। तो ये लेक्चर सीरीज इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्पफुल होगी और इसमें हम कंसाइज स्टडी करेंगे हर सब्जेक्ट के बारे में। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशंस की वीडियो हम आपके लिए लाए हैं तो ताकि आपके जो एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एग्ज़ाम आता है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे स्टेट सर्विस एग्ज़ाम हो, इस सब में हेल्पफुल होगा और आपको इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको ये लेक्चर सीरीज मिलेगी जिसमें इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक है करंट मिरर। ये बहुत ही एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। तो इसके हम जो शॉर्ट पॉइंट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट जो कितने तरह के करंट मिरर होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं करंट मिरर हम क्यों यूज़ करते हैं। करंट मिरर जो बेसिकली यूज़ करते हैं वो हम ट्रांजिस्टर बायसिंग के लिए यूज़ करते हैं। ट्रांजिस्टर बायसिंग के लिए अगर हम बात करें कि बहुत सारे हम बायसिंग यूज़ कर सकें, जैसे फिक्स्ड बायसिंग, सेल्फ बायसिंग, तो कलेक्टर टू बेस बायसिंग। लेकिन वो जो बायसिंग है वो हम आईसीज पे नहीं लगा सकते क्योंकि रेजिस्टेंस होने की वजह से वो लार्ज साइज ऑक्यूपाई करेंगे। इसलिए ये नया टेक्निक है जिसमें हम करंट मिरर यूज़ करते हैं। करंट मिरर जो है वो ऑक्यूपाई करता है लेस साइज इन आईसीज। तो आईसीज फैब्रिकेशंस में अगर हमें बाइसिंग करनी है ट्रांजिस्टर की तो करंट मिरर इज़ ए बेस्ट ऑप्शन। दूसरा एडवांटेज इसका है कि करंट मिरर को हम करंट सोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं जो कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे कहते हैं करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। अदर एडवांटेज है कि मिनिमम सप्लाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है और ये हमें वोल्टेज गेन हाई प्रोवाइड करता है, जो नॉर्मल अगर हम बाइसिंग की बात करें उसमें हमें नहीं मिल पाता है। और अदर एडवांटेज है कि चिप एरिया रिक्वायरमेंट इज़ वेरी स्मॉल, तो ये एडवांटेज है इसकी। और पावर डिसिपेशन भी इसमें कम होता है, इसलिए हम करंट मिरर को एक्टिव लोड की तरह यूज़ कर सकते हैं। अदर एडवांटेज ये है कि आउटपुट रेजिस्टेंस इसका हाई होता है, जिस वजह से क्या होता है, जो आउटपुट करंट का डिपेंडेंस होता है आउटपुट वोल्टेज पे वो कम हो जाता है। इसका इनपुट और जो रिक्वायरमेंट होती है करंट मिरर की वो ये होती है कि स्मॉल इनपुट रेजिस्टेंस होना चाहिए, मिनिमम अलाउड इनपुट और आउटपुट वोल्टेज होनी चाहिए, और जो बेसिक पैरामीटर हम यूज़ करते हैं करंट मिरर में वो होता है करंट गेन या रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, जो कहते हैं आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट सर्किट से, जिसे कहते हैं बेसिक करंट मिरर। तो बेसिक करंट मिरर में जो पूछे जाते हैं वो ये शॉर्ट फॉर्मूलेज हैं जिसके बेस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो ये इसका सर्किट है बेसिक करंट मिरर का, जिसमें दो ट्रांजिस्टर यूज़ करे गए हैं, जिसमें ये परफेक्ट मैचिंग पे करे गए हैं। और इनपुट करंट है रेफरेंस करंट, आउटपुट करंट जो होगा वो मिरर होगा इनपुट करंट का, इसलिए इसे कहा गया है करंट मिरर। तो ये इसके फॉर्मूलेज हैं, आई आउट इज इक्वल टू आई इन अपॉन 1+2 बाई बीटा, एंड आउटपुट करंट इन केस इफ डिफरेंट बीटा इज यूज्ड तो फॉर्मूला होगा बीटा 2 अपॉन बीटा 1 आई इन अपॉन 1+2 बाई बीटा। तो ये डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं इन केस ऑफ बेसिक करंट मिरर। अगर आपसे पूछा जाता है कि इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है तो वो होता है इनपुट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/GM1 और आउटपुट रेजिस्टेंस होता है RCE, कॉमन कलेक्टर टू एमिटर रेजिस्टेंस को ही हम आउटपुट रेजिस्टेंस इसमें यूज़ करते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है बेसिक करंट मिरर का, इसको हम स्मॉलर आउटपुट करंट मेजरमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट सर्किट आता है विल्डर करंट मिरर और विल्सन करंट मिरर। विल्डर करंट मिरर जो यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं अगर हमें स्मॉलर आउटपुट करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली ये आउटपुट रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देता है, और आउटपुट रेजिस्टेंस मींस आर नॉट वो इंक्रीज हो जाता है 1+बीटा टाइम्स। ये इसका एक्सप्रेशन है आई आउट इंटू आर ई इजगल टू वी टी एल एन आई इन अपॉन आई आउट। तो ये गेट में, IES में, अदर स्टेट सर्विस एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं सर्किट बेस्ड। तो ये इसका सर्किट है। और नेक्स्ट है विल्सन करंट मिरर। विल्सन करंट मिरर की एडवांटेज यही होती है, इसका आउटपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, और इसमें और विल्डर में डिफरेंस ये है, इसमें एक ट्रांजिस्टर ऐड जो आता है जो नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि विल्सन करंट मिरर में विच फीडबैक इज़ यूज्ड, तो नेगेटिव फीडबैक इज़ यूज्ड इन विल्सन करंट मिरर। और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है इट इंक्रीजेज बाय बीटा/2 टाइम्स ऑफ द R0। ये इसका आउटपुट करंट का एक्सप्रेशन है। तो इसका एडवांटेज ये हो जाता है विल्सन करंट मिरर का कि आउटपुट करंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। जो बेसिक करंट मिरर और विल्डर जो करंट मिरर है ये डिपेंड कर जाता है ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स पे, लेकिन विल्सन करंट मिरर हमें प्रोवाइड करता है एग्जैक्ट रिप्लिका ऑफ द इनपुट करंट। तो इसलिए विल्सन करंट मिरर हम यूज़ करते हैं फॉर अगर हमें एग्जैक्ट मिरर चाहिए इनपुट करंट का। ये इसका आउटपुट रेजिस्टेंस है बीटा R0/2,
और इसके एडवांटेज ये है विल्सन करंट मिरर की कि बीटा डिपेंडेंस पे ये आउटपुट करंट नहीं डिपेंड करता बीटा पे। तो इसका स्टैटिक एरर जो होता है लो होता है। स्टैटिक एरर का मतलब है कि इनपुट करंट और आउटपुट करंट में कितना डेविएशन आ रहा है, तो वो इस केस में कम होता है। और इस लेकिन ड्रॉबैक इसका ये है कि नॉइस अक्रॉस द आउटपुट वो बढ़ जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ द नेगेटिव फीडबैक। एंड अदर डिसएडवांटेज इज इट हैज़ मोर कंप्लायंस वोल्टेज। कंप्लायंस वोल्टेज का मतलब है जो करंट मिरर को ऑपरेट करने के लिए जितनी वोल्टेज चाहिए उसे कहते हैं कंप्लायंस वोल्टेज। तो ये विल्सन करंट मिरर में ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल करंट मिरर। तो ये था हमारे करंट मिरर के 3 सर्किट। तो इसमें आपको पता लगा होगा कि डिफरेंस क्या है और कहाँ यूज़ करते हैं, किसकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या इसके एक्सप्रेशंस हैं, क्या इनके सर्किट डायग्राम्स हैं। तो इतना ही आपसे पूछा जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो दिस इज़ अबाउट द करंट मिरर। सो थैंक यू वेरी मच। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्ज़ाम बूस्टर। ओके, थैंक यू वेरी मच।